टनल थे वहाँ पे कि पूछो नहीं, टनल से बहुत रास्ता शॉर्ट कर दिया। कम हो गया रास्ता कन्वर्ट 5-6 किलोमीटर तो फिर हम जाएंगे। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एक बार फिर से आपका स्वागत है गाइस। फिजिक्स दूसरा पीरियड बीत चुका है ना, ये तीसरा गाइस चल रहा है। और फिजिक्स वाले सर आज वेक्टर पढ़ा है, चैप्टर वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अरे कितने वेक्टर पढ़ा भी निकाल है, 20 वेक्टर ही वेक्टर नेम लिखा है, हम तो सब लिखे हैं। और बाकी गाइस तीसरा थर्ड पीरियड हमारा होता है फ्री पीरियड, तो इसलिए सारे बॉयज़ गए हुए बाहर। आप लोग सोच रहे हैं क्या पढ़ा है भाई, बच्चे ही नहीं तो पढ़ाए किसको। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सब ये सब नल्ले लोग जो आ रहे हैं इस टाइम सब बाहर भाग गए थे। इंटरवल हो चुका है और बच्चों ने लंच भी कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। अभी बाहर का नज़ारा देखे गाइस, एकदम सन्नाटा और रखा है गाइस। और इधर बच्चे हैंड वॉश करने आए सब। आप देख सकते फाइनली गाइस, अभी हम जा रहे हैं केमिस्ट्री लैब। लास्ट 2 पीरियड्स बचे हैं अभी, चलते हैं फटाफट से, ज़्यादातर बच्चे जा चुके हैं। गाइस, वर्ल्ड लार्जेस्ट मुद्दर सारे प्रैक्टिकल्स नेम लिखे हुए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं आप। और यहाँ पे कुछ सब्सटेंस रखे हुए हैं गाइस, ये देख सकते हैं आप। और बाकी गुरु जी अभी कुछ बता रहे हैं। सर ये क्या है? ये लेड एसिड लेड लेड, अच्छा कर लो भाई। तो भाई पानी थोड़ा सा टपकाओ। ये अभी सर सॉल्ट लिया सिर्फ, इसको रगड़ो, उंगली से रगड़ो। जलो जो नहीं भाई। कुछ स्मेल आ रही है? हाँ देखो देखो देखो, स्मेल देखो, इसमें देखो, इनको सिरके जैसी आ रही है। सिरका जैसी स्मेल आ रही है ना एकदम। तो इससे मतलब ये पता चलता है कि एसीटेट इसमें है। एसीटेट, है ना? एसीटेट ये भी पहचान करने का। चाट। अरे अरे दिमाग खराब है सर, अब दूसरा बताने जा रहे हैं। ऐसे ही गरम करते रहना। देखो नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें जरूरी है। गाइस पीछे दिखा भाई, पीछे दिखा, हम लोग कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। मिलते हैं आपसे सीधा क्लासरूम में। बाय गाइस, हम लोग आ चुके हैं क्लासरूम में और अभी कुछ ही देर में होने वाली छुट्टी। तो फाइनली गाइस, मैं घर आ चुका हूँ और फटाफट से ड्रेस वेस चेंज करते हैं। और ये सबसे बड़ी बेहतरीन खुशखबरी ये है कि माता जी आ चुकी हैं घर।
तो ये देखिए गाइस, माता जी अब फ्री हो पाई हैं, बिकॉज दोपहर में जब ये आई थी तो फिर मैं इनसे बातचीत ज़्यादा नहीं कर पाया था, क्योंकि ये भी काफ़ी थकी हुई थी और सामान वामान वगैरह सब लाई थी, तो वो सब सही से रख रहा था मैं। और मैं भी स्कूल से आया था, जैसे कि आपने देखा था, तो मैं भी थका हुआ था। तो मैं और माता जी सो रहे थे, एसी चला रहे बढ़िया। और अब मैं इनसे बात करने बैठा हूँ, वही सामने फ्रंट पे बैठी हैं, और ये आप लोग के लिए बताएंगी कि ये कहाँ कहाँ रही थी। तो टेल मी, आप कौन कौन से प्लेस गई थी और कहाँ कहाँ फर्स्ट कहाँ रही सबसे पहले? सबसे पहले हम लोग गए जम्मू। जम्मू से हम लोग गए अमरनाथ के लिए। ठीक, अमरनाथ गए, फिर हम अमरनाथ से वैष्णो देवी गए, वैष्णो देवी रिटर्निंग 3, में। हाँ, फिर शिवखोड़ी गए, शिवखोड़ी 4, शिवखोड़ी, और उसके बाद हम 0 पॉइंट गए, 0.5, हाँ, लेह लद्दाख गए, लेह लद्दाख और 6, लेह लद्दाख से शिमला कुल्लू मनाली होते हुए रिटर्निंग की। शिमला कुल्लू मनाली 6, 7, हाँ। 8। और तो गाइस ये टोटल 8 जगह गई हैं। फिर वहाँ से हम डायरेक्ट पहुँच गए मनाली और हाँ। नैनीताल। हाँ, वहाँ पे घूमे, और फिर अच्छा, वहाँ नैनीताल भी गई थी क्या? से- हाँ, तो ये मतलब 9 जगह हो गई ना? हाँ, और अच्छा। नैनीताल से फिर हमने रिटर्निंग की सीधे। तो गाइस ये 12 दिन का सफ़र, 12 दिन में ये पिछले साल तो गाइस लेट इस वजह से हो गया था 18-20 दिन, क्योंकि गाइस पिछली बार जब ये अमरनाथ गई थी तो अमरनाथ के रास्ते में मतलब खाई वाई गिर गई थी, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी लंबा ब्रेक दे दिया था, मतलब आगे नहीं जाने दे रहे थे, जिस कारण पिछले साल जो इनको मतलब 18 से 19-20 दिन लग गए थे। और इस बार क्या था, एकदम सही रोड वोड भी सही सब बन रही थी। और अमरनाथ की वैसे भी थोड़ा ख़राब है अभी भी, लेकिन इस बार पहाड़ वहाड़ नहीं गिरा, तो इसलिए 12 दिन के अंदर इन्होंने कितने 9 जगह पे ये घूम के आ रही है बढ़िया मस्त, और थकी आ रही बैठी है अभी। और अब इनका पता है मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, कह रही वही जी सब याद आ रही है वहाँ के, और कहते नहीं कि 2-3 हफ्ता हो जाता है जहाँ के एटमॉस्फेयर में मतलब रहने लगते, तो फिर आदत फिर वहीं की लग जाती है। अभी भी एसी में बैठी है, इनसे कह रही रहा नहीं जा रहा है, गर्मी बहुत लग रही है। आप क्या रनिंग है? जब से हम घर से निकले थे तो हमें मौसम ऐसा मिला कि बारिश ही होती रही, और उसके कारण उधर का जो वो था, मतलब कह लो कि ठंडा था मौसम बहुत ज्यादा। और गाइस ये तो बता रही थी कि मतलब वहाँ पे कौन सी प्लेस थी जहाँ पे मतलब खिड़की खोलती बादल वादल सब अंदर आ जा रहे थे? नैनीताल नैनीताल में ऐसा था कि आप पलक झपके और बादल सामने, मौसम इतना क्लीन साफ फिट दिखता है। और नेक्स्ट टाइम मतलब हम लोग जब गए थे तब ऐसा नहीं था, लेकिन अब की बहुत ज्यादा ठंडा था वहाँ पे। मतलब कि खिड़की खोला, पीछे देखा, इधर देखा, सामने देखा, बादल भरा है पूरा। वहाँ पे ये था खिड़की खोलते बादल, वहाँ पे लोग मना करते थे, इनको गर्मी लग रही हुई जो भी है वहाँ पे, और ये खिड़की खोली पूरा दूर तक के एकदम धुंध, एकदम धुंध। मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा, और सबसे मतलब कहाँ पे आप परेशान हुए, कहाँ पे ज़्यादा सही लगा? मुझे सबसे ज़्यादा अमरनाथ में प्रॉब्लम उठानी पड़ी, क्योंकि अमरनाथ में बारिश का ऐसा वो हो रहा था कि हमारी 14 तारीख का रजिस्ट्रेशन था, और हमने 14 तारीख को ही वहाँ पे चढ़ाई के लिए आरंभ किया था, और वहाँ इतनी बारिश थी कि वो पानी रुक ही नहीं रहा था। अच्छा। तो पूरी ऑल टाइम बारिश में भीगते ही हम लोग ने चढ़ाई हाँ, तो वहाँ पे फिर कीचड़ वीचड़ प्रॉब्लम काफ़ी। और इसी तरह की हम लोग 14 तारीख को शुरू किए थे, 15 तारीख को वहाँ से रिटर्निंग किए, और 16 तारीख को वहाँ पे मतलब इतनी थी कि 36 घंटे बारिश होने के बाद वहाँ का मौसम इतना गड़बड़ था कि रास्ता वगैरह खराब हो गए थे। तो गाइस जो कुछ भी है, अब कुछ जगह परेशान है, कुछ जगह अच्छाई या खुशियाँ ज़्यादा थी, और एक दो तो परेशानियाँ आती रहती हैं गाइस, तो फिर क्या करना। और बाकी बहुत ही लकी हैं मेरी माता जी जो रही, और इस एज में तो लगता नहीं है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी लकी मैं कहूँगा उन्हें। और बाकी सब छोटी मोटी परेशानियाँ तो आनी जरूरी भी है, ठीक है, अरे भगवान के द्वार जा रहे हो तो फिर तपस्या ना, तो फिर कैसा भक्ति। तो गाइस आपको कैसा लगा मिलके माता जी से, इतने दिनों बाद आई हैं? हमें तो भाई बहुत एक्साइटमेंट थी कि माता जी आने वाली हरदम बोलते रहते थे, पिछले 3-4 ब्लॉग से ही बोल रहा माता जी कल आए, माता जी 25 को आएंगी। गाइस ये 25 तो आती, लेकिन ये सिक्किम जाने वाली थी, अगर ये सिक्किम जाती तो फिर 25-26 तक ही आ जाती, लेकिन सिक्किम जाने का प्लान कैंसिल हो गया आपको तो मैंने बताया ही था। वहाँ पे फिर जब बर्फ़ नहीं गिरती तो कोई मतलब नहीं वहाँ जाने का, तो इसलिए ये जल्दी आ रही। और ये इन्होंने बताया भी नहीं था कि मैं आज आ रही हूँ, मैंने आपको रिसेंटली आपको बताया, क्योंकि मुझे जब पता चला इन्होंने बताया, ये सरप्राइज़ दे रही थी, और हम लोग पकड़ लिए। हम लोग तो झूठ बोल रहे थे सिक्किम, हाँ सिक्किम के लिए चले जाए, लेकिन हम कहा यार सिक्किम ऐसे तो मम्मी जाए नहीं रही है, वहाँ बर्फ़ नहीं गिर रही है, हम समझ रहे सरप्राइज़ दे रही हैं, और ये हम लोग तो सरप्राइज़ दे रही थी, खुद सरप्राइज़ दे रही है। सबसे ज्यादा हमने एंजॉय किया नैनीताल में बहुत मजा आया। हम कैची धाम गए,
और मुक्तेश्वर धाम गए। सबसे ज़्यादा मज़ा आया हमें मुक्तेश्वर धाम में, क्योंकि वो उस पर हाइट बहुत ज़्यादा थी। 40 किलोमीटर दूर था कैची धाम से, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट थी और वहाँ भी हमें बारिश का ही सामना करना पड़ा। गाइस आप देख रहे हो, इनसे मैंने एकदम प्रोफेशनल तरीके से बैठा नाम पूछा, तब ये 8-9 नाम बताई, और अभी भी पता नहीं कहाँ से नाम निकाल ले। मुक्तेश्वर धाम और पता नहीं कहाँ नैनीताल का बहुत मतलब ये famous है। गाइस कम से कम तो 12-13 जने रही हैं, अभी भी इनको याद नहीं है अच्छे से। नहीं, मोटे मोटे प्लेस जाना तो अलग बात है, नैनीताल हो गया, शिवखोड़ी हो गया, लेह लद्दाख हो गया। अब बाकी ना जाने कितने मंदिरों थे, कितने प्राचीन मंदिरों के इन्होंने दर्शन किए, वो तो अलग ही है गाइस, वो सब छोड़ ही दीजिए। अभी पूरी मिला के इन्होंने अच्छे से सब घूम के आए। फिर गाइस साल में एक बार जब जाते तो भी जाए रहे तो अच्छे से भी करते हो। टनल, इतने टनल थे वहाँ पे कि पूछो नहीं। टनल से बहुत रास्ता शॉर्ट कर दिया गया। जो हम 24 घंटे में रास्ता तय करते थे, वो हमारा समझ के चलो कि दिन भर का ही हो गया। अच्छा, 8-9 घंटे। हाँ, ये सब मोदी और केदारनाथ का क्या होने वाला है? ये केदारनाथ में एक ऐसी टनल बनने जा रही है जो 16 किलोमीटर की रास्ता है चढ़ाई का, हाँ। वो मात्र 5 किलोमीटर में आ जाएगा। 16 किलोमीटर से डायरेक्ट 5, मतलब कि 11 टनल किलोमीटर बनेगा, हाँ। का अंतर। ये टनल कैसा क्या मतलब कि मतलब उड़न कि खटोले टाइप का? सुरंग नहीं, सुरंग। अच्छा, सुरंग। गुफा टाइप में। हाँ, जैसे कि गुफा होती है, गुफा के अंदर पहाड़ काट के रास्ता बनाया जाता है, उसे टनल। अरे गाइस ये क्या बताना चाह रही ना, जो पहाड़ बड़े बड़े थे, जो रास्ते को लंबा करते थे, इतना घूमते उतना घूमते, अब जब ये पहाड़ के अंदर से ही टनल बना दी तो फिर एकदम शॉर्टकट हो जाएगा गाइस। कम हो गया रास्ता कन्वर्ट 5-6 किलोमीटर, तो फिर हम जाएंगे कितनी बार? कम से कम 2 बार तो चले ही जाएंगे, नहीं ज्यादा तो। 2 बार अभी बोल रही है, साले 3-4 बार जाएंगे। फिर गाइस अपना रही है, हमें नहीं ले रही है। इसमें क्या कहना है आप लोग का? क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं घर में, और घर की भी तो जिम्मेदारियां हैं। हम जाएंगे तो अच्छा। आप नहीं, आप जाएंगे तो हम आपको नहीं। पूरा और भरोसा हम- है मन मेरे ऊपर कि हाँ हम कुछ भी कर सकते, खाना पीना हर कुछ दे हाँ, घर की सकते पूरी हैं। जिम्मेदारी कर सकते हैं। और ऐसा अब मैं ये सोच रही हूँ ना कि मेरा एक प्लान और भी है कि कलकत्ता भी जाना है अभी मुझे। ये देखो इतना घूमी अभी भी रहा नहीं जाए कलकत्ता, इनके ख्वाहिशें नहीं, अरमान नहीं खत्म हो रहे गाइस। कलकत्ता मुझे जाना है। अच्छा हमें सच बताओ यार, ये बताओ दर्शन आप करने। थकी नहीं हो क्या? नहीं, घूमने से हम नहीं थकते हैं। घर पे बैठी तो थक रही है, घूमने से नहीं थकती है। देख रहे गाइस, मुझे यहाँ आकर के सबसे ज़्यादा गर्मी फेस करनी पड़ी है। मैं तो जब मैं ट्रेन से उतरी तो इतना ठंडा मौसम था ट्रेन में। सुबह 5 बजे का समय, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मुझे लग रहा था स्वेटर पहनना पड़ेगा। मैं 11 दिन स्वेटर, जैकेट, शॉल ओढ़ के थक गई थी, तो मुझे लग रहा था कि अभी यही करना पड़ेगा। फिर मैं जैसे ट्रेन से उतरी, मुझे ऐसा लगा कि मैं भट्टी में आ गई हूँ। ऐसा यहाँ का मौसम, हे भगवान, मैं मौसम को मतलब जो वहाँ का मौसम था और यहाँ का जमीन आसमान का फर्क। वहाँ बहुत मैं अंतर। बारिश और ठंड से परेशान थी, यहाँ आकर मैं गर्मी से परेशान। कंफर्टेबल नहीं फील हुआ यहाँ पे हाँ, उतना आके। वही चीज है। एक हफ्ता तो लग जाएगा आपको झेलते झेलते। बस अरे हम लोग भी जाते, हमारा भी यही हाल होता था। सबका यही हाल होता। और वहाँ लेकिन एक बात कहना की बातें हैं कि वहाँ जाने के बाद जो मौसम को मैंने एंजॉय किया, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे नैनीताल में लगा। मैंने नैनीताल में बहुत एंजॉय किया। नैनीताल इज अ गुड प्लेस, कह सकते हैं, कह नहीं सकते है भी। लोग सब लोगों जाते को हैं जाना वहाँ पे। चाहिए। गाइस आप लोग में से तो बहुत से लोग सोच रहे हैं ससुरी हम एक जगह नहीं जा पा रहे, एक छोड़ो तो कहीं जा ही नहीं पा रहे, सोच नहीं सकते। जाते भी तो ये लखनऊ के अंदर, और ये बाहर इतना घूम घाम के आई 10-12-15 जगह, उसके बाद भी यहाँ बोल रही मेरा प्लान था रिटर्निंग का, अभी आने का नहीं था, क्योंकि मैं वृंदावन जाने का प्लान था। ये लेकिन देखो भाई यार। वृंदावन जाने का मैंने प्लान को कल ही अचानक से कैंसिल किया और घर आने की मैंने प्लानिंग की। सो गाइस इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको पसंद आया और मेरी माता जी के आने की वजह से, और मुझे तो आप सबसे ज़्यादा मुझे खुशी और मेरी खुशी तो आपकी खुशी। तो इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip